हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप चाहते हो, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उस इंसान से हो पाएगी जिसको आप चाहते हो, हाँ या ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। द आंसर इज अ बिग यस। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव पेज ऑफ कप्स। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो करंट सिचुएशन है उसमें तो लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। यानी जो करंटली आप डील कर रहे हो इस इंसान के साथ, उसमें लगता नहीं है कि पर्सन जो है ओपन अप भी किया है अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्टली। और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है। वो आपको लेकर सोचता बहुत है, आपकी ब्यूटी से इंस्पायर्ड है, आपकी गुड लुक से इंस्पायर्ड है। और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअल अट्रैक्शन भी है उसको आपको लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके लिए बिलीव रख पाना कि ऐसा पॉसिबल हो सकेगा और आपकी शादी उस इंसान से हो जाएगी जिसको आप चाहते हो, लेकिन ऐसा हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोग जो है या तो फायर साइन हो या फिर फायर साइन को डील कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फ़िलहाल गिवन सर्कमस्टांसेस में प्यार का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है कनेक्शन में से, स्पेशली आपके पर्सन के एंड से। आई फील लाइक कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखता है और एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक जो है वो इश्यूज़ और डिस्टर्बेंस भी रहेगी। बट इवेंचुअली चीज़ें जो है वो वर्कआउट हो जाएंगी और आपकी शादी उस इंसान से होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे जिससे आप चाहते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपका जो कनेक्शन है उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन समहाउ आपका पर्सन आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस जो है वो नहीं देखता है, गिवन सर्कमस्टांसिस में नहीं देखता है। इसीलिए शायद आपका भी बिलीव जो है वो उस चीज़ के ऊपर कम है। बट ग्रेजुअल चेंज आएगा, ग्रेजुअल फीलिंग्स डेवलप होंगी इस इंसान के दिल में आपको लेकर और फिर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंट रखना पड़ेगा अपने आप को इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर और जो फ्यूचर डिज़ायर करते हैं उसको लेकर, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो और आप चाहते हो कि पर्सन जो है वो स्टेप आपकी तरफ ले और ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को लेके, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ये पूरी सिचुएशन को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहोगे इस इंसान से, इसके बिहेवियर से, इसके एटीट्यूड से, इस कनेक्शन से। बट इवेंचुअली आपको वो टाइम मिलेगा जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ। डिवाइन इज़ गोइंग टू ब्रिंग द टू ऑफ यू टुगेदर। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के इशूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे शादी से पहले तक, लेकिन वंस योर पर्सन ओपन्स अप, जब वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा, अपनी इंटेंशंस का इजहार करेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा ओपनली एंड ऑनेस्टली, जिससे राइट नाउ वो भाग रहा है, तो आपकी शादी इस इंसान से होने के चांसेस जो हैं वो 100% हो जाएंगे। गिवन सर्कमस्टांसेस में डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि पर्सन ने शायद ओपनली कभी प्यार का इजहार ही नहीं किया। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। क्या आपकी शादी उससे होगी जिससे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो? क्या आपकी शादी उससे होगी? द हेरोफेंट अगेन हैज़ अ यस कार्ड, सो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी इसी इंसान से हो जिससे आप चाहते हो। बट यस, थोड़ा अपने आप को पेशेंस के साथ रखना है आपने इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स के गाइडेंस क्या है, उसके बाद फिर हम चार्म्स ऐड करेंगे। ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में आपके लिए? आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कल्चरल रिलीजियस जो है वो डिफरेंसेस हों आप दोनों के दरमियान में, जो कि भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहें आप दोनों की टूवर्ड्स गेटिंग टुगेदर, लेकिन इवेंचुअली वर्कआउट हो जाएगा चीज़ें। सो एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को पीसफुल जितना रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ जो है वो पॉजिटिवली आगे जाएंगी। सो कोशिश करो कि नो मैटर वट हैपन्स, कुछ भी होता है इस कनेक्शन में, अपने आप को पॉजिटिव और पीसफुल रखना है। आपने जितना ज़्यादा पीसफुल रखोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे, सिचुएशन उतनी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकती है। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और इस कनेक्शन में आप और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ लर्न करोगे। हो सकता है कि आप कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन जाओ बाय द टाइम द टू ऑफ यू गेट मैरिड।
आपके और आपके पर्सन की जो मास्क हैं एक दूसरे को लेकर, वो उतर जाएंगे। मुझे लगता है कि आप शायद या आपके पर्सन ने इनिशियली, दोनों ने हो सकता है कि मास्क ओढ़े हों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर एक दूसरे को एक दूसरे के लिए एक फीलिंग्स डेवलप करने के लिए। हो सकता है कि यू हैव ट्राइड टू एक्ट कूल, जबकि डीप डाउन आपको पता था कि आपको क्या चाहिए। आपका पर्सन कुड हैव ट्राइड टू बी मोर लविंग, जबकि डीप डाउन उसको पता था कि उसको क्या चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू माइट हैव बीन हैविंग दोज मोमेंट्स एक दूसरे के साथ, जहाँ पर यू नो डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए आए क्योंकि आप दोनों मास्क ओढ़े हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता करके ये मास्क उतरेंगे, और फिर जब आप अपनी ट्रू सेल्फ रिवील करोगे एक दूसरे को, उसके बाद आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो ट्रू सेल्फ है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द फेक सेल्फ जो थी आपकी और आपके पर्सन की। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सारी ट्रांसफॉर्म होंगी, और फिर आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगे फॉर हु यू आर, फॉर हु दे आर। तो वो चीज़ आपके कनेक्शन को जो है वो काफ़ी सॉलिड और स्टेबल रखेगी। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए इस रीडिंग में। क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो? लेट्स सी द चार्म्स नाउ। चार्म्स क्या ऐड करते हैं? ओके, पहला कार्ड, जुलाई का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कमिंग जुलाई या फिर जुलाई का महीना ओवरऑल आप दोनों के दरमियान में एक नया चैप्टर जो है वो मैनिफेस्ट होगा, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। मुझे लगता है मैनिफेस्ट करोगे आप ये रिलेशनशिप इस इंसान के साथ। इट्स गोना बी मोर ऑफ अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ग्रेजुअल होगा, बट इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू वांट। कमिटमेंट ऑफर जो कि सॉलिड और स्टेबल होगी, जिसमें स्टेबिलिटी रहेगी, एक ऑन एंड ऑफ वाली कैफियत नहीं होगी जिसमें उस तरह की सिचुएशन डेवलप होते मुझे दिख रही है। हो सकता है कि जुलाई का महीना बहुत सिग्निफिकेंट हो आपके आपके रिलेशनशिप को लेकर, जब आपकी इस इंसान से शादी हो सकता है समर मंथ्स जो है वो टाइम हो जिसमें आपकी शादी हो इस इंसान से। सो अल्फाबेट्स में वी डू हैव अ पी, एन, बी, पी, वी, एफ, के, क्यू, आर, यू, एम, पी, एफ, जी और जी। या आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। लेट्स सी बाकी चार्म्स क्या ऐड करते हैं। नेवर नेवर गिव अप। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका बहुत दफ़ा दिल करेगा इस कनेक्शन में रहते हुए कि आप गिव अप कर जाओ अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने लव को इस इंसान को लेकर, क्योंकि आप फेड अप हो जाओगे। बट द डिवाइन रियली डजंट वांट यू टू गिव अप। हो सकता है कि आपका पर्सन भी आप पे गिव अप ना करे कभी। लव, ड्रीम, होप एंड ट्रस्ट। तो मुझे लगता है कि आपका लव को लेके जो ड्रीम है, इस इंसान को लेके जो ड्रीम है, उसको ऊपर ट्रस्ट करो। हैव फेथ, हैव अ फुल ट्रस्ट एंड फेथ इन डिवाइन टाइमिंग अराउंड इट, ताकि चीज़ें वर्कआउट कर सकें आपके लिए। कोशिश करो कि फेयरफुल नहीं हो। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि बस ख़त्म ही हो गया है कनेक्शन, लेकिन इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। आप में से कुछ लोग हॉस्पिटल से कनेक्टेड हो, या फिर आपका पर्सन हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, डॉक्टर हो सकता है इसकी मेडिकल फील्ड से कनेक्टिविटी हो किसी भी तरह से। बट येस, मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट के सेक्टर में भी काम कर रहे हो सकते हैं आपके पर्सन। आपकी पर्सन या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हो। आपकी बहुत ही लेविश किस्म की लाइफ है, या फिर आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा लेविश किस्म की लाइफ होगी। आपके पर्सन को पिक्चर्स क्लिक करने का, या आपको पिक्चर्स क्लिक करने का बहुत शौक है, या फिर डिमांड करने का बहुत शौक है और रहेगा। अगेन मुझे लगता है कि बहुत ही डीप कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ। कोशिश करो कि आप अपने आप को फेयरफुल थॉट्स में ना उलझाओ, ताकि जो पॉजिटिविटी है वो रह सके। आप में से कुछ लोगों के लिए विच क्राफ्ट जो है वो आपको आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है, चाहे वो आपके एंड से है। लेकिन विच क्राफ्ट हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा हो इन अ बैड वे। सो मेक श्योर कि यू आर प्रोटेक्टेड। उसके अलावा आप हो सकता है कि ट्रैवल अवे करो इस इंसान के साथ। अगर आप चाहो तो ये रिलेशनशिप आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोशिश करो कि यू कीप योर सेल्फ स्ट्रांग, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगे उतना जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। देयर इज़ अ डिवाइन सपोर्ट आपके साथ हमेशा। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को हमेशा ये फील करो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। डोंट लेट द फियर्स
स्टॉप यू इन एनी पॉसिबल वे। कनेक्शन बहुत सॉलिड और स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आप या आपका पर्सन एक दूसरे से चिपक के रहेंगे हमेशा। चाहे आप राइट नाउ गिवन सिचुएशन में ऐसे हो इस इंसान को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि रिवर्स हो जाएगा रोल आप दोनों का इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।